मिलन मेडिकल कलवा भोपाराम जी की तरफ से दोनों बल्लेबाज से कोई भी छक्का लगाएगा तो 101 रुपया इनाम दिया जाएगा। तहे दिल से धन्यवाद भामा साहब आपका अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। हवाई फायर बीट हो गई, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रतन जी के हाथों में। एक और बड़ी घोषणा समाज सेवी सूरज जी जेला की तरफ से आयोजक कमेटी को 501 रुपये देकर योगदान अपना दिया है इस कार्यक्रम करने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद सूरज जी आपका, आपने सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दिया। और अपील और बार के ऊपर उंगली ऊपर, पवेलियन की राह में पहला झटका देते हुए फुलेश्वर टीम रामदेव बल्लेबाजों को। बड़ा झटका, ओपनर बल्लेबाज आउट। लंबा तेज गेंदबाज, लंबा रनअप, ऊंचे कद के खिलाड़ी, शानदार रफ्तार भरी गेंदबाज बल्लेबाजों को बीट करके रखा और एक पहला झटका देते हुए। नए बल्लेबाज जयेश भाई। देखना है पावर प्ले का। वाइट गेंद, कहते हैं कि जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है तो अक्सर गेंदबाज अपनी लय भटक जाते हैं। बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मैच है। दोनों टीमों पर दबाव रहता है कि अगर ये एक कदम हम जीते तो सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो शंकर जी, दोनों टीमों पर दबाव तो रहता ही है। बिल्कुल, सेमीफाइनल मुकाबला जीतना काफी मुश्किल काम होता है किसी भी टीम के लिए। वाइट तोपे के रथ में एक और रन जुड़ता हुआ। लगातार वाइड, जो जीतेगी वो फाइनल का टिकट लेगी। रतन जी विकेट के पीछे काफी उत्साहित दिखते हुए, अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, क्योंकि जोश और जुनून तो होना ही चाहिए टीम में। यहाँ रन आउट के चांस हो सकते थे। शानदार शतरक्षण मोंटू भाई की तरफ से। वासी वल्द्रा के सलामी बल्लेबाज है, अपनी टीम में योगदान दे रहे इस मुंबई के पावन धन्य धरा पर। बहुत ही बढ़िया सुंदर आयोजन भिवंडी के समाज के युवा भाइयों द्वारा। ये गेंद और एक और वाइट तोपे के रन में। यहाँ पर एक एक रन महत्वपूर्ण होता है, ये रतन जी फलवदी जानते हैं। बड़ा मुकाबला है, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है भरत जी सड़वाल। थोड़े से दबाव में लगातार वाइड पे वाइड। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा शॉट, एक ही रन मिलेगा। सटीक यॉर्कर बिल्कुल जड़ में। क्या शानदार गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में की है भरत जी सड़वाल ने। अपना जलवा भी करते हुए समनजीत सड़वाल भी लाइव देख रहे हैं और कह रहे कि हमारे छोटा भाई किस तरह से भिवंडी की धरा पर गेंदबाजी का जलवा बिखेर रहे हैं। शानदार फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण वापर फुलेश्वर टीम का। काबिले तारीफ, यहाँ पर मिस फील्डिंग होती, एक रन का और इजाफा हो सकता है और एक और रन। यहाँ पर एक एक रन महत्वपूर्ण है इस मैच में, और विशेष तौर पर यह बॉलिंग पीछे सूरज जी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक एक रन। शंकर जी, ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मैच। एक एक रन बहुत ही कीमती है। एक ओवर की समाप्ति 8 रन। 6 ओवर का सेमीफाइनल मैच है ये। दो खिलाड़ी अधिकतम 2-2 ओवर कर सकते हैं। 4 बॉलर अनिवार्य हो जाते हैं। 2 ओवर का पावर प्ले होगा। दूसरा ओवर रतनजी तवरी। देखना होगा इस सेमीफाइनल मैच में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा शॉट, कैच हो सकता है और हो गया गजब का कैच। एक और झटका देते हुए रतन जी उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट झटकते हुए। भरत जी कैसे छोड़ सकते हैं कैच को, वो भी सेमीफाइनल मैच हो।
कभी नहीं। बहुत ही बढ़िया शानदार कैच भरत जी सड़वाल द्वारा, आसान कैच था। फाइनल में जाना है तो करीबन 40-45 के करीब उस टीम को रोकना होगा ताकि आसानी से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है इस मैच में। ये उसकी टीम की रणनीति होगी, फुलेश्वर टीम की, कि कितना हो इतना कम स्कोर में रोका जाए। रतन जी ने एक और झटका दिया। अभी देखना है नए बल्लेबाज क्या कर पाते अपने टीम के लिए। गणेश जी सनवाड़ा, शानदार शॉट खेला, फ्लिक शॉट, गेट बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका। कला योग का उपयोग करते हुए कट किया, सीधा सा बाउंड्री के बाहर 4 रन। बिल्कुल दिमाग से शॉट लगाया हुआ। गणेश जी को मालूम है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल जोगी उठाना ना समझी होगी, सिर्फ क्लिक भर देना, गेंद अपनी रफ्तार से जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से पार। इस शॉट को किस तरह देखते सूरज जी आप? शंकर जी आपने देखा पिच बैट्समैन के अनुकूल ज्यादा नहीं है, तो जैसे करके देखकर खेलकर रन बनाने होंगे। फिर वापस वही जगह पे वही शॉट, एक ही रन मिलेगा। इस पिच पर गेंदबाज को थोड़ा सा फायदा ज्यादा मिल रहा है, बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत जरूर हो रही है। बॉलिंग पिच है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋषभ पंत, देखना ऋषभ पंत को रतन जी किस तरफ बीट करते हैं। शानदार मुकाबला सेमीफाइनल का चलता हुआ, कौन किस पे भारी पड़ता है? दोनों ही मजबूत टीमें है, सजी धजी टीम, गजब का मुकाबला चलता हुआ। रतन जी पवेली वाली छोर से शॉर्ट पीस कैद, खिलाड़ी तैनात और झटका, एक और झटका देते हुए रतन जी। दूसरा विकेट मोमा जी टीम का, सॉरी रामदेव टीम का दूसरा झटका। दो महत्वपूर्ण झटके लगकर दबाव में एक बार जरूर डाला है और यहां से एक एक रन महत्वपूर्ण होता है, वह बिल्कुल बांध के रखा है दोनों टीमों को। पावर प्ले में 2 विकेट आ चुके हैं फुलेश्वर टीम मजबूती की ओर। आप पावर प्ले में 2-3 विकेट ले लेते हैं तो विरोधी टीम को आप बड़े स्कोर करने से रोक सकते हो। सेमीफाइनल मैच है, 6 ओवर का मैच है, कम से कम 40 से 50 रन का टारगेट तो जरूरी है, तभी जाकर टीम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी इस सेमीफाइनल में। बिल्कुल जी, फाइनल का टिकट आपको करना है तो कम से कम 50 रन बनाने होंगे। बिल्कुल बैटिंग करनी होगी, लंबा रन बनाने होंगे और गेंदबाज की भार रतन जी और कैसे निभाते हैं ये कैद। शानदार शॉट, टाइमिंग से मात्र 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी रतन जी तवरी, भरत जी छड़वाल, फुलेश्वर टीम के दोनों मजबूत गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीमा रेखा की बार, 4 रन। गणेश जी द्वारा शानदार बैटिंग, जो टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन, बहुत ही बढ़िया स्कोर। झटके जरूर लगे लेकिन स्कोर पे अच्छा बनाया अभी तक। रन रेट आपकी अच्छी है, 6 ओवर का मैच है, भले 1-2 विकेट आपने गंवाया है लेकिन रन रेट अच्छी है, आप मैच में पकड़ कर सकते हैं। क्योंकि ये बार बार बोला जाता है कि क्रिकेट का मैच है, ये खेल है, खेल में कुछ भी संभव है। हारी हुई बाजी भी जीत में पलट सकती है, जीती हुई बाजी हार में पलट सकती है। समय की कमी है, बिल्कुल समय व्यर्थ ना करें। अंपायर साहब जरूर ध्यान देवे। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, फिर से
सॉरी, भरत जी नहीं आ रहे, भावेश जी आ रहे। भावेश जी का भी प्रदर्शन आज के इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आपको फाइनल का टिकट फाइनल करना है तो बड़े स्कोर से रोकना होगा रामदेव टीम को, और रामदेव टीम को फाइनल का टिकट बुक करना है तो आपको बड़ा लक्ष्य देना होगा। शानदार मुकाबला वाइड भिवंडी गेंद। के उस पावन धरती धरा पर होता हुआ आदिवासी समाज का पहला ओपन टूर्नामेंट, जहां पूरे प्रदेश पूरे राजस्थान देवासी होने चाहिए, कहीं से भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं। ये भिवंडी युवा का व इधर के कार्यकर्ता का शानदार कार्यक्रम और वाइट एक और रन इजाफे के रूप में जोड़ता हुआ। आज ये बड़ा मुकाबला शंकर जी आपने देखा होगा, बड़े मुकाबले में गेंदबाज भी थोड़े से दबाव में जरूर आ रहे हैं। आपने देखा भरत जी सडवाल हो, रतन जी हो, अब ये आशीष जी सॉरी भावेश जी है, तीनों गेंदबाज थोड़े से दबाव में जरूर नजर आ रहे हैं, वाइड ज्यादा आ रहे हैं, तो दबाव तो दिख रहा है। बड़ा बिल्कुल। मुकाबला है, आपको फाइनल का टिकट फाइनल करना है, लेकिन आप बिना दबाव खेले, हौसला मजबूत रखे, जरूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, एक बार फिर स्कोर तो अच्छा बना है, लेकिन कितना अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं। फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, बीट हो गए, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रतन जी फलवदी के हाथों में। बढ़िया गेंदबाजी भावेश जी द्वारा, शानदार गेंदबाजी, दो वाइड गेंद फेंकने के बाद फिर वापसी। जबरदस्त मुकाबला होता हुआ, कौन किस पे भारी, शानदार गेंदबाजी है और इजाफा तोहफे के रूप में एक और रन। फिर से वाइड। आप सेमीफाइनल मैच खेल रहे, एक ओवर में 3-3 4-4 वाइड। बड़ा मुकाबला है, ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक एक रन महत्वपूर्ण होता है इस पिच पर, तो वाइड के रन दे देना काफी जोखिम हो सकता है। ये विक्रम जी वल्द्रा, क्या गजब की फील्डिंग, सुबह से गजब की फील्डिंग अपनी टीम के लिए। शानदार अच्छी फील्डिंग सोनू भाई द्वारा। 2 रन हो सकते थे, वहां एक ही रन से संतोष होना पड़ा। शानदार बल फील्डिंग की वजह से बल्लेबाजों को 2 की जगह 1 ही मिला। एक एक रन महत्वपूर्ण, देखना आपने कितने स्कोर प्लेस कर दिया, गेंद को कोई रन का इजाफा नहीं। गणेश जी बड़े जवाबदारी पूर्वक समझदारी से आज खेल रहे हैं, उनको मालूम है विकेट नहीं गंवाना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुके हैं। ये शानदार यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, लेकिन 1 रन से और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाते हुए अपने टीम के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबला, दोनों टीमें मजबूत दिखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। रामदेव टीम और फुलेसर टीम इतनी मजबूत गेंदबाजी करती हुई। शानदार शॉट, फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतोष। अच्छा शॉट खेला था, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। फिर से गणेश जी सामना करेंगे आशीष जी का, सॉरी भावेश जी। यॉर्कर गए, सटीक जड़ में गए जसप्रीत बुमराह की तरह, बल्लेबाज बिल्कुल बीट हो गए। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन। इस पारी का आधा खेल खत्म। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन। अभी भी आपके पास 18 गेंदें हैं, आप फाइनल का टिकट फाइनल कर सकते हैं। आपके पास अभी भी मौका है। 18 गेंदें में कम से कम आपको 30 से 35 रन की जरूरत है। अगर 18 गेंद में 30 रन बना दिए तो फिर रामदेव टीम इस टाइम में मेरे हिसाब से हावी हो जाएगी। जो इस पिच पर रन बनाना मुश्किल है, उस हिसाब लगता है। अगर 3 ओवर में 20 रन के अंदर रोक दिया तो सुरेश जी मेरे हिसाब से फिर फुलेसर टीम भी कम नहीं है। बिल्कुल, अगर
ये 18 गेंद में कम से कम 30 से 35 रन लेते हैं तो मुकाबला 70-30 का अनुमान लगाया जा सकता है। तेज तराज गेंदबाज भरतजीत सडवाल, यह गेंदबाजी है, गजब की बीट हो गई, बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए गेंद को। फिर से वापसी भरत जी द्वारा, शानदार गेंदबाजी, वही रूप अपनाना होगा अभी भरतजीत सडवाल। एक या दो ओवर अच्छा निकला तो फिर दबाव में आ जाएगी टीम, उसको उस दबाव से बाहर निकलना मुश्किल काम हो जाएगा। जी, ये 5 या 6 ओवर का मैच रहता है, उसमें एक ओवर ही पासा पलट सकता है। शानदार शॉट, क्या शॉट लगाया, लेकिन टाइमिंग बड़ा, एक ही रन से। चौथा ओवर प्रगति पर, सटीक लेंथ और लेंथ, बल्लेबाज को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, बिल्कुल जड़ में गेंद आ रही है। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका आगमन हम सभी भाइयों का सौभाग्य है। क्या बात है, शानदार सुपर गेंदबाजी भरतजीत रफ्तार सडवाल। से बात करते हुए तेज तरार रफ्तार भरी गेंदबाजी। पहले ओवर में थोड़े से दबाव में नजर आ रहे थे भरत जी, लेकिन इस बार वापसी की शानदार गेंदबाजी, सुपर गेंदबाजी। दूसरी स्पेल में सूर्य जी वापसी करते हुए तेज तराज जिस तरह से जाने जाते हैं, इस तरह से गेंदबाजी में बिल्कुल किया, गेंद की है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ है, माला राम जी संधवाड़ा मौजूद और मात्र 2 रन और जुटते हुए टीम में। चौथा ओवर प्रगति पर, 28 रन, 28 रन। रामदेव क्रिकेट क्लब, ये पहला सेमीफाइनल मैच। फिर से बढ़िया शॉट, रन आउट का चांस था, मिस फील्डिंग मोटू भाई की तरफ से। दोनों टीमों की पूरी कोशिश फाइनल का टिकट फाइनल करने के लिए। दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है फाइनल जीत के लिए। बढ़िया गेंदबाजी भरत जी द्वारा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त, 30 रन। अब आपके पास शेष बचे हैं 12 गेंदें। 12 गेंद में आप कम से कम 20 से 25 रन लोगे तो आपका स्कोर 50 के ऊपर जाएगा। 6 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल मैच है, तो कम से कम 50 के ऊपर तो टारगेट जाना ही जरूरी है। और आयोजन कमेटी से निवेदन है, मेहमानों के लिए चाय की व्यवस्था करें जरूर, चाय का समय हो चुका है। बिल्कुल समय की कमी है, बिल्कुल समय व्यर्थ ना करें। राम जी बिस्लरी बोतल लाओ, ई का पानी पावा जाओ, टीम वास्ते थोड़ा खर्चो करो। गेंदबाज मालाराम जी सनवाड़ा। देखना होगा इस सेमीफाइनल बड़े मुकाबले में माल जी आप अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं खास। आज संडे होने वाला खास माल जी दिखाएंगे आज फाइनल का टिकट पुलिस और टीम को देखना है अपनी कला पर कितने खरे उतरते हैं। शानदार अभी लंबर उपली ऊपर और फॉलो विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, उछाल भरी गेंद, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, रतन जी फलवदी के हाथों में। जो करना था वो माल जी ने करके बताया पहले ही गेंद पर। एक और रन इजाफा जोड़ता हुआ, काफी लंबी डाई गई, दौड़ना पड़ा था, कोशिश काफी अच्छी थी। माल जी एक और गिफ्ट दे देते अपनी टीम को,
लेकिन थोड़ा फील्डर का साथ नहीं मिला फील्ड की सजावट करते हुए। अगर एक और ओवर अच्छा निकल गया तो फिर रामदेव टीम बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगी। हवाई शॉट खेलना चाहते थे, क्या बॉलिंग है, स्पेशल गिफ्ट दे रहे, बिल्कुल बांध के रखा इस ओवर में मालाराम जी ने। स्कोर 32 रन कंट्रोल में अभी तक, बीपी कंट्रोल में बिल्कुल। हवाई फायर कंट्रोल कर पाते नहीं हो, छक्का। कलाइयों का इस्तेमाल किया था, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से लगाया हुआ गगनचुंबी छक्का। शानदार शॉट, स्टेट लेवल पर छक्का। अगर 10-12 रन भी जोड़ दिया तो फिर प्रेशर वाला मुकाबला, अगर अच्छा ओवर निकल गया तो फिर फुलेश्वर टीम में हावी हो जाएगी। बल्लेबाज ने नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज करने की मेहनत की है, इसके बदौलत इस तरह का कार्यक्रम हम प्रवास से अन्य अन्य शहरों से यहाँ पर मौजूद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जोश दिखाते अपने टीम को शिवा भाई टिटवाला। रोमांचक मुकाबला, क्योंकि ये स्कोर मुश्किल बनाना बिल्कुल होता है, तो देखा जाएगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण है सुरेश भाई। बिल्कुल शांतिम ओवर है इस पारी का। सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला। देख देख हवाई शॉट खेलना चाहते थे, बीट हो गए गया विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार प्रयास था, लेकिन बैट और बल्ले का संपर्क नहीं। बढ़िया कोशिश थी। एक बार फिर से ये अंतिम ओवर। क्या बात है, शानदार गेंदबाजी, सुपर। अपील कोई असर नहीं। आप अंतिम ओवर कर रहे हैं, लगातार डॉट बॉल निकाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। नए बल्लेबाज शिव जी, क्या बात है, शंकर भगवान का नाम है आपका। शिव जी अपना तीसरा नृत्य खोलेंगे और तांडव मचाएंगे इस मैदान पर। गेंदबाजों के धजिया उड़ाएंगे शिव जी। क्या करते हैं गेंदबाज का शिव जी? टिटवाला हवाई शॉट खेलना चाहते थे यहां पर और आउट। समाप्त मैच। स्कोर एक बार बता देते आपको। 43 रन, 44 का टारगेट, फाइनल का टिकट फाइनल करने के लिए फुलेश्वर टीम को। कुल मिलाकर फुलेश्वर टीम इस मैच में बिल्कुल मात्र 7 रन प्रति ओवर रन रेट से बनाने हैं। अगर फुलेश्वर टीम को फाइनल का टिकट लेना तो कोई बड़ा स्कोर नहीं है। आपके सामने मुंह पे सामने सेमीफाइनल का टिकट पड़ा है, बस यहां से संभाल के लेना है। उनकी तेज गेंदबाजी धार से बदलना है और एक कलात्मक खेल खेलना है। राहुल द्रविड़ और वीवीएल लक्ष्मण या चेतेश्वर पुजारा बोलो, इस तरह सा खेल खेलना है और फाइनल का टिकट के लिए कंफर्म कर सकते हैं।
आपको खूब खूब धन्यवाद। दोनों ही अनुभवी अंपायरिंग है। आप जल्दी मैदान में पधारे और मैच प्रारंभ करें। जल्दी से जल्दी मैच शुरू करें। आगे और एक सेमीफाइनल मैच करवाना है और उसके बाद फाइनल मैच भी करवाना है। जी बिल्कुल निम्बाराम जी, यहाँ पर समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरे 1 मिनट में वो गाड़ी मारे, वो गाड़ी मारेगा मैं सब इधर पे बदन में बता दीजिए भाई, ऑनलाइन में बता दीजिए कंटेंट और सब। हाँ बस मैं लगी हूँ। राम जी यार बैठ रहे हो तो लेने का क्या एक कमेंट्री बॉक्स में एक टीम कोई खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद करें। बॉलर नेम रामदेव टीम की कमेंट्री बॉक्स में एक खिलाड़ी भेजें। कमेंट्री बॉक्स में रामदेव टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर पहुंचे, आपसे अनुरोध है। कृष्णा पहला ओवर लेके आते हुए मालजी संदवाड़ा शिखर धवन के नाम से मशहूर है। हमारे सिरुई का जो लोकल प्लेयर टूर्नामेंट होता है वहां पर हमारे साथ में खिले हुए हैं। अच्छे अनुभवी बल्लेबाज है। अपने टीम के लिए क्या करते हैं, टाइमिंग बड़ा शॉट रिक्सी हो सकता है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ दिखाते हुए खाता खोला अपना टीम का। और रतन जी ये तवरी टीम से खेलते हैं, जो मदन जी तवरी हमारे मित्र है, उनके राइट हैंड है। बहुत ही मजबूत प्लेयर है तवरी टीम के ओपनर धाकड़ बल्लेबाज। आज देखने अपनी टीम के लिए कितना आगे लेके जाते हैं। रतन जी तवरी क्या करते हो, मालजी संदवाड़ा दोनों ही अनुभवी है। बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का अनुभव है दोनों के पास में। ये अनुभव क्या आज संडे का स्पेशल अपने कप्तान को दिखे जाएगा। ये अनुभव धरा रह जाएगा गेंदबाज के सामने। देखता है ये गेंद लंबा सा रनअप कृष्णा देवासी पवनी वाली छोर से ये गेंद डग भर दिया। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। पीछे खिलाड़ी रोडर रोक पाते नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका दे धनाधन। जैसे ही स्लॉट में की कलाइयों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट की तरफ लगाया हुआ शानदार चौका। अगर ऐसे रन बनते गए तो अगली टीम बिल्कुल दबाव में आ जाएगी। जब तक मैं दोनों बल्लेबाज को काफी समय से जानता हूं, क्योंकि दोनों ही अनुभवी मैच को लेके जाना जानते हैं कि मैच को कैसे खींचा जाता है। ये गेंद उठाना चाहते थे अफी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। शायद रतन जी जल्दबाजी कर रहे हैं यहां पर, और गेंदबाज चाह रहे हैं कि एक विकेट झटका देकर उसको दबाव में डाला जाए। दोनों की तरफ से रस्साकसी चलती हुई, कौन किस पे भारी, कृष्ण भाई की गेंदबाजी या रतन जी की बल्लेबाजी। ये गेंद बहुत ही शानदार गेंद, गुटलेन गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल किया, अनुभव का इस्तेमाल किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले और एक और रन का इजाफा बढ़ता हुआ, जो 7 रन का रन रेट चाहिए उसके आसपास बिल्कुल आ गए।
आसानी से रन बन रहे, तो यहाँ से अभी दोनों बल्लेबाज को रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और कृष्ण देवासी को एक झटका देना होगा, तब जाके आप मैच में बने रहेंगे। कौन किस पे भारी पड़ता है? कृष्ण देवासी। ये गेंद शानदार गेंद उठा दिया है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, रोक पाते नहीं गेंद, बाउंड्री लाइन के बाद चौका दे धनाधन। जैसे ही स्लॉट में गेंद मिली, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिखर धवन ने भुवनेश्वर टीम के और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया चौके के रूप में। अच्छा स्कोर पहले ही ओवर में, दबाव में बिल्कुल रामदेव टीम दिखती हुई। एक बॉल बाकी है बिल्कुल। अंतिम गेंद क्या करते हैं? मालजी को क्षेत्र पुरजा बन के ही रहना पड़ेगा क्योंकि रन आ चुके हैं और कृष्णा भाई को झटका देना होगा। ये गेंद उठाना चाहते थे एक बार फीस गली के साइड में, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। शिवा भाई टिटवाला अपील की लेकिन कोई असर नहीं, दोनों ही एम्पायर दोना सजे धजे एम्पायर दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय 100 अंतर्राष्ट्रीय, एक ने टेस्ट का अनुभव है, एक को वनडे का। कुल मिलाकर दोनों सलामी बल्लेबाज ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठा दिया है। तीस गेंद में 34 रन बनाना है। कुल मिलाकर बॉल के बिल्कुल नजदीक आ गए। यहां पर झटके देने जरूरी है और उन टीम को क्षेत्र पुजारा बनना जरूरी है। कौन अपने विवेक को सही समय पर इस्तेमाल करता है, ये इस पर देखने वाली बात होगी। किसका विवेक इस खेल में अच्छा चलता है। ये गेंद बहुत शानदार तालमेल दोनों ही बल्लेबाज को, बिल्कुल बिना रिस्क शॉट लगाएंगे, आसानी से सिंगल रोटेट करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे इस दोनों सलामी बल्लेबाज। गेंदबाज को देना होगा झटका। सासुर की रफ्तार एक बार फिर भिवंडी की इस मैदान पर। सासुर एक्सप्रेस देखते हैं एक बार फिर मालजी को पवेली वाली छोर से मालजी टाइमिंग से शॉट, एक रन आसानी से लेते हुए। तुलसीराम जी तवरी जहां भी है कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तुलसी जी तवरी बिल्कुल अंपायर से बहसबाजी बिल्कुल न करें। जो भी निर्णय सोच समझ कर लेंगे अंपायर साहब, बिल्कुल बहसबाजी बिल्कुल न करें, समय की कमी है। दो रन नो बोला क्या? एक बार अंपायर साहब बताए क्या है 2 रन किस चीज के? थोड़े 11,000 1100 11,100 થઈ ગઈ એડમ દિયો બકડા કે અરે મે લોકો આપણ કા કરતી તુલસી જીન કા કરતી
और यहाँ हमारे बीच एक मोमाजी महाराज सिलोया के वहां धर्मशाला का काम प्रगति पर है, वहां की बुक आई है। किसी भाई को इच्छा हो तो आप इसका लाभ ले सकते हो। रतन जी, जीवाजी रोज फलवजी द्वारा मोमाजी महाराज के इस शुभ कार्य के लिए 1100 रुपये का सहयोग किया गया है। आपको खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन। मोमाजी महाराज आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे, आपके भंडार हमेशा भरे रखे। समय की कमी है अंपायर साहब, जो भी डिसीजन अंपायर का है वो फाइनल है, बिल्कुल बेसबाजी न करें। क्या डिसीजन एक बार अंपायर बता साहब दो, का डिसीजन अभी तक नहीं आया है। बता देना एक बार कमेटी को। माल जी 1 रन आ गए। अरे वनारा डिसीजन तो लेवा दो, आप तो कह रही है वेर एम्पायर साहब ने डिसीजन लेवा दो। छोटी मोटी क्रिकेट के बाजार में बातें होती रहती है और कुछ डिसीजन भी 19-20 हो सकते हैं, तो आपस में समझकर सुलटा सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदानों में डिसीजन गलत हो सकते हैं तो समय की कमी है, आपको बार बार बोला गया समय की कमी है, फिर भी आप कोई चीज समझते नहीं हो। अंपायर ने जो भी निर्णय लिया है वो फाइनल है, आप कोई भी बहसबाजी नहीं कर सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी बहस नहीं कर सकेगा। अंपायर किसके लिए भेजा है मैदान में, नहीं तो आप बिना अंपायर ही खेलो। आपको मालूम है कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अभी उसके बाद फाइनल मैच स्वागत कार्यक्रम करना है। क्या डिसीजन एक बार सैन जी बताओ, क्या डिसीजन हो गया अंदर? अंपायर साहब डिसीजन बताएंगे तब फाइनल होगा। अभी तक 1 रन। ओके, शानदार शॉट, यहां पर रन आउट के चांस हो सकता है और 1 रन और बढ़ता हुआ दोनों इस्लामी बल्लेबाज में। शानदार। अभी भावेश जी के ऊपर जिम्मेदारी है, थे हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अगर यहां पर थोड़ा अपना विवेक जगह पर मौजूद रखना होगा, इस्तेमाल करना पड़ा सही विवेक को, तभी ये मैच जीता जा सकता है। हवाई फायर करने की इस मैच में अभी कोई जरूरत नहीं थी। सिंगल विकेट करिए, लक्ष्य को और आगे बढ़िए। कभी स्लॉट में गेंद आएगी तो लंबे लंबे हिट जाएंगे। हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाई नहीं जा सकती है। 24 गेंद शेष, यहां से अभी भी 50-50 मुकाबला। अगर रतन जी रहे पिच पर तो आसानी से मैच लेके जाएंगे। शिवा भाई टिटोवाला अपनी टीम के लिए मोटिवेशन करते हुए, देखते हैं अपनी टीम के लिए इस रोमांचक मुकाबले में रतन जी किस तरह से मुसीबत के टाइम में कैसे बाहर निकालते हैं, अपना आपा खोते हैं या अपना विवेक ऐसे टाइम पर सही इस्तेमाल करते हैं। समय की कमी है, बिल्कुल समय व्यर्थ न करें, मैच प्रारंभ रखें। बल्लेबाज को धैर्यवान बनना पड़ेगा और गेंदबाज को झटका देना पड़ेगा। जो जिस पे भारी सिकंदर वही बनेगा इस मैच का। फिर से रतन जी तैयार, देखना होगा आप क्या कर सकते हैं। बैट पिच बॉल, हल्की सी अपील, डॉट बॉल, कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। बिली बॉल्डर और जॉर्ज टपलर, 2 अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मौजूद। ये गेंद, शानदार शॉट, रतनजीत तवरी और चौका दे धनाधन। जिसकी जरूरत थी फुलेश्वर टीम को वो आपको चौका मिल चुका है। अगर आप हर ओवर में कम से कम
2 चौके लगाते हो, आपका फाइनल का टिकट फाइनल हो सकता है। अब यहाँ से अगर सिंगल सिंगल भी लेते हो तो भी अपने लक्ष्य को और बढ़ सकते हो, क्योंकि चौका ऑलरेडी आ चुका है। शानदार टाइमिंग बड़ा शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन का इजाफा। रतन जी ने अपना छोर बदला, धीरे धीरे लक्ष्य को और अग्रसर बनते हुए, श्वेतेश्वर पुजारा बनते हुए अपने टीम के लिए अपने बड़े भाई राम जी के जिम्मेदारी संभाले हुए अपनी छोर पर। मंदिर तवरी के राइट हैंड उनके साथ में खेलेगा भी अनुभव है, यहाँ पर अपील कोई असर नहीं। मैच कैसे जीता जाता है, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, इससे मेरे हिसाब से रतन जी वापिक है और गेंदबाज भी वापिक है कि ऐसे पोजीशन में कैसे मैच जीता जाता है। बल्ले और गेंद के बीच में मांग मुकाबला। अब भाई फायर करना चाहते थे और बीट हो गई। अंपायर डिसीजन कुछ भी नहीं है। बढ़िया शानदार गेंदबाजी गणेश जी द्वारा। वाइड गेंद लेग स्टंप के बाहर है। शानदार शॉट, भाई फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका दे धनाधन। शानदार शॉट लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गया। ये मैच में एक बार फिर फुलेश्वर टीम हावी होती हुई, यहाँ बिल्कुल उनके झोली में मैच आता हुआ दिखता हुआ। बिल्कुल यहाँ से अभी सिर्फ उनको धैर्य दिखाना है, हर बॉल को हिट नहीं करना है, स्टाक रोटेट करना है, देखना है यह गेंदबाज कैसे कंट्रोलिंग करते हैं अपने ऊपर। शिवा भाई हवाई शॉट एक बार भी चौका धनाधन। सोने पे सुहा, खुशबू आती हुई बिल्कुल फुलेश्वर टीम को। 2 चौके के बाद में एक अच्छी कंडीशन में पहुंचती हुई फुलेश्वर टीम। रतन जी फलवदी की चेहरे पे मुस्कुरान दिखाते हुए। बड़ा मुकाबला, क्योंकि आपको फाइनल का टिकट फाइनल करने के लिए 18 गेंदें 15 रन। क्या बात है, बहुत बिल्कुल आसान। नशीब, बिल्कुल बिल्कुल खुशबू आती हुई टीम को। 18 गेंदें 15 रन फुलेश्वर टीम। फुलेश्वर टीम के लिए आई स्पेशल संडे स्पेशल। भावे जी और रतन जी बना के दे दिया है अपनी टीम को। अभी हार्ड हिटर रतन जी फलवदी मौजूद है, पैर बांध के खड़े हैं कि मेरा सीधा चक्के से मैच फाइनल करूंगा, ये चौके छक्कों में डील करूंगा नहीं। अभी देखते हैं, अभी उनके पास में काफी बैटिंग बची है, हार्ड हिटर बल्लेबाज मौजूद है अभी भी उसकी टीम में। यहाँ से सूर्य जी आप क्या देखते हो, कौन किस पे भारी दिख रहा है आपको? यहाँ से बिल्कुल अभी तक अनुमान लगाया जाएगा तो पक्ष फुलेश्वर की ओर लग रहा है शंकर जी। 18 गेंदें 15 रन और ये आउट। झटका बहुत जो आगे बड़ा चर्चा चल रही विकेट। थी शंकर जी कि ये मैच है, कब पासा पलट सकता है। आप 80 एक तरफा मैच था और ये रतन जी की विकेट गिरते ही कुछ पासा अलग, लेकिन अभी सडवाल तैयार। भरत जी भी किधर कम है, उसके एक कदम नक्शे पर चलने वाले खिलाड़ी है। सैम 2 सिंगल सिंगल विकेट करना जानते हैं, लंबे हिट लगाना जानते हैं। अभी उनका रोल है कि आप सिंगल सिंगल विकेट कर दिए। रतन जी ने आपने वो काम करके दिखाया और एक ऐसा आपके पास में लाके खड़ा कर दिया कि यहाँ से तो कम से कम आप वहां पहुंच ही सकते हो। बिल्कुल अभी भी अनुमान फुलेश्वर टीम की ओर, जब तक भरत जी क्रीज पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 बल्लेबाज तो बिल्कुल कह सकते हैं कि मैच जीतेंगे। अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता है उनमें। कृष्ण भाई
शॉर्ट गेंद, हवाई फायर, खिलाड़ी तैनात, दौड़। यहाँ पर थोड़ा डाब सुख होते हुए तब, लेकिन 2 रन आसानी से पूरे। क्या बात है। धीरज एक बार फिर मिस फील्डिंग, यहाँ पर रन दौड़ना चाहते थे लेकिन सांसोर एक्सप्रेस इतने उस्ताद। आपको सिंगल लेने की जरूरत है पुलिस और टीम को। आप टारगेट के नजदीक पहुंच चुके हैं। बॉल से भी कम रन आपको पास। भरत जी आपके ऊपर उम्मीद है, राहुल द्रविड़ बनने का। कप्तान देख रहे हैं रामाराव जी। हवाई फायर, हवाई लंबा शॉट, खिलाड़ी तैनात, रिक्सी हो सकता है और बहुत बड़ा झटका। ये क्रिकेट की भाषा में कहा जा सकता है कि ये खिलाड़ी आत्महत्या करके बाहर आया है। देखिए बिल्कुल आत्महत्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन शायद कुछ यहाँ पर। शंकर जी, सुबह से हम देख रहे हैं कि मैच कहां से कहां जाता है। आप देखिए एक तरफा मैच था, लगभग पुलिस टीम की जीत, लेकिन यहाँ पर सूरज जी सिर्फ भरत जी को समझदारी दिखानी थी। यहाँ पर सिंगल रोटेट करना था, यहाँ पर हवाई फायर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो क्रिकेट है, हर खिलाड़ी का अलग अलग खेल होता है। कोई छक्कों में डील करता है, कोई द्रविड़ बनता है, कोई हार्दिक पांड्या बनता है। अपना अपना रोल क्रिकेट में। ये आप देखिए शंकर जी, इंटरनेशनल मैच, वीरेंद्र सहवाग जो अगर 6 रन में 1 रन की जरूरत, 6 रन में 6 गेंद में 1 रन की जरूरत हो तो भी वीरेंद्र सहवाग ने कभी सिंगल नहीं लिया, छक्का चौका ही मारा है। तो वही है कि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल इसके लिए कहा जाता है। ये खिलाड़ी क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। हवाई फायर बहुत ही शानदार, प्रेशर एक बार फिर डाल दिया पुलिस टीम को। दबाव में पुलिस टीम बड़े दबाव। ये ओवर पे पूरा डॉट निकलता हुआ रन बिल्कुल रोक दिए। मैच पर थोड़ी पासा पलटता हुआ, जैसे रतन जी का विकेट गया, पासा पलटा। यहाँ पर सिर्फ सिंगल रोटेट करना है, अपनी मैच झोली में है। हवाई फायर करना चाहते थे, 1 रन दौड़ लिया, दूसरे रन के दौड़ना चाहते, दूसरे रन पे रिक्स हो सकता है, गेंद को थोड़ी तक घुमाएंगे तब तक दूसरा रन भी पूरा। बस अब तो यही करना है पुलिस टीम को। लंबा हिट खेलने की जरूरत है ही नहीं, सिंगल दो उसमें आप टाइटल तक पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर सिंगल 2 से मैच जीते जा सकता है। कोई लंबा हिट लगाने की जरूरत नहीं है, चौका लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिंगल 2 या 1 आध ओवर में 1 4, बस आपका काम हो गया समझो। बॉस स्कोर एक बार आपको बता देते हैं, 33 रन हुआ है। 13 गेंदे 11 रन, लास्ट बॉल है। 13 गेंद 11 रन, फाइनल का टिकट फाइनल करने के लिए पुलिस टीम को, जो अभी भी आपके पास मौका है। दोनों टीमों में बुक माई शो पे अप्लाई किया है, किसका कंफर्म होता है ये 11 गेंद के बाद में मालूम पड़ेगा। या वरिक्ष हो सकता है, लेकिन कैच ड्रॉप। आप 2 रन कर सकते थे अगर तेजी से रनिंग करते तो। 12 गेंदे 10 रन, फाइनल का टिकट फाइनल करने के लिए 12 गेंदे 10 रन। सूरज जी दोनों टीमों में अप्लाई किया है, अभी कंफर्म किसका होता है। नेट स्लो चल रहा है, इसके लिए अभी बता देंगे 10 गेंद के बाद में। बिल्कुल जी, लग रहा है 10 गेंद पूरी हो भी नहीं हो उससे पहले मैच खत्म हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी ये तो मैच है, अंतिम गेंद तक भी जा सकता है। अभी कौन ओवर लेकर आएगा देखने वाली बात है, किसको ओवर ओवर तय देते करेगा, हैं। मैच किस तरफ जा रहा है। ये 5वां ओवर तय करेगा कि मैच फुलेश्वर की ओर जा रहा है या फिर रामदेव की ओर। कृष्ण देवासी सांसोर एक्सप्रेस को सलाह मशुरा करते हुए कि आप किस रफ्तार से यहाँ पर मैच फेंकना है, यहाँ से मैच जीता जा सकता है। अंपायर साहब समय की कमी, विशेष ध्यान रखिए आप। जल्द से जल्द ये ओवर डिसाइड होगा सांसोर एक्सप्रेस पवेलियन वाली 6 से। ये 2-3 गेंद महत्वपूर्ण होगी इस ओवर की। सिंगल लेते हैं या डॉट गेंद जाते हैं।
एक बार फिर दर्शकों के टिकट का पैसा पूरा वसूल होता हुआ हर मैच रोमांचक हुआ है। ऐसा कोई लगभग पिछला 4 से 5 मैच देखे तो हर मैच जीतने के लिए हर टीम को जान लगानी पड़ी है। हवाई फायर किया, 2 रन के लिए दौड़ सकता है दोनों ही खिलाड़ी। लंबा कृष्ण भाई को दौड़ लगानी पड़ रही है, 2 रन पूरा किया, तीसरे रन के लिए भी दौड़ रहे हैं और तीसरा रन काफी रिक्सी हो सकता है। वहां पर 4-5 खिलाड़ी बैकअप के लिए, लेकिन करे क्या बैकअप वाले 5-5 खिलाड़ी 3 रन दौड़ लिए। क्या कला है गजब की, उनको मालूम है। देवा भाई शिद्रत, इतनी तेजी से कमेंट्री करने के लिए आपको धन्यवाद शंकर जी। क्या फास्ट एक्सप्रेस थी आपकी कमेंट्री में। सूरज जी भाई आपकी भी कला काबिले तारीफ है देवा भाई, क्योंकि उसके साथ में एक अभ्यास मैच हुआ था थोड़ी टाइम के साथ में, तब उस मैच में अभ्यास मैच में खेले थे देवा भाई के साथ में, अच्छे बैटिंग की थी। देखते हैं देवा भाई आज किस तरह का अपनी टीम के लिए स्पेशल गिफ्ट देते हैं। आगे नजदीक बिल्कुल एक्सप्रेस। हवाई फायर, यहाँ पर रिक्स हो सकता था, उठाने के बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्या डिसीजन, और बुलेश्वर के टीम का नसीब साथ में 3-3 बैकअप, 4-4 बैकअप। तो करे क्या, खिलाड़ी किस पे मौजूद है। यहाँ भी शंकर जी 2 रन आ सकते थे, लेकिन रिक्स था कि कैच हवा में गया है, क्या होगा वो टेंशन था खिलाड़ी को। बिल्कुल एक गेंद बीपी बढ़ा रहा है, 120-20 किसी उसके कप्तान राम जी की जा रही है। पिछली गेंद पे 3 रन आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अगर वो 3 रन नहीं होते तो मैच किस तरफ जा सकता तो था। मैच 50-50 था, लेकिन यहाँ से मैं बोल रहा हूँ 70-30 का मुकाबला है। बिल्कुल सा मैच फुलेश्वर की ओर बढ़ता हुआ। अभी उसको हवाई फायर नहीं करना है, शासो से एक्सप्रेस को झटका देना है। कौन किस पे भारी। ये रोमांचक मुकाबले में दर्शकों के पैसे वसूल है। शॉट लगाया है, दूसरा रन भी दौड़ सकते हैं और दूसरा भी दौड़ रिया। बारे फुलेश्वर तीसरा कमाल कर दिया। दो भाई दोनों बल्लेबाजों ने, कोई रन लेना इन 2 बल्लेबाजों से सीखे क्या कैसे रनिंग और 6-6 खिलाड़ी और सबको डाबसुक कर रहे हैं। शंकर जी अगर अभी तक का टेस्ट पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो ये मैच सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला। विराट कोहली जैसा रनिंग बिटवीन उन खिलाड़ियों के अंदर, चौके नहीं छक्के नहीं, सिर्फ दोनों टीमों पे ब्लड प्रेशर जारी बढ़ता हुआ। 9 गेंदें 9 गेंद पर 4 रन फुलेश्वर। आज तो भगवान की मेहरबानी होगी। राम जी नृत्य करते हुए पर, रतन जी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने चेहरों पर, क्योंकि फाइनल की खुशबू उनकी आंखों के सामने दिख रही है, गुलाब की खुशबू। दूसरा सेमीफाइनल जेसीसी वर्सेस निम्बेश्वर, दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स में पधारे। बिल्कुल टॉस करवाना है, निम्बेश्वर के कप्तान पधारे। शानदार एक्सप्रेस, गजब का शॉट लगाया दोनों ने बल्लेबाज में। दूसरे रन के दौड़ना चाहते थे, डब सुख होंगे लेकिन नहीं होंगे बार बार। 3 रन, मजा आ गया इस मैच में और ही मजा आ ये गया। 2 बल्लेबाज ने सूरज जी बता दिया कि कोई पावर हिटर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर रनिंग बिटवीन तालमेल अच्छा है तो मैच आप जीता जा सकता है। दोनों खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया कि किस पोजीशन में किस तरह खेलना है, वो इस दोनों प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी ने बता दिया है। सिंगल सुपर हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, किस तरह है, किस तरह खेलना है, वो उनमें सातोर एक्सप्रेस अनुभव और टाइमिंग बन गई। पुजारा आई तो गया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। शिवा भाई पीछे दौड़े, रोक पाते नहीं, गेंद को घुमाएंगे, 2-3 बार घुमाए, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, रोक दिया। तब तक तीसरा रन भी पूरा कर दिया और इसी के साथ में लगभग मैच टाई पड़ गया, जीत गया। फुलेश्वर टीम ने फाइनल में टिकट अपना कंफर्म कर लिया है। बहुत बहुत बधाई फुलेश्वर टीम। रामाराम जी तवरी, आपको मेहनत आपकी रंग लाई, आपका खेल खेल की भावना से खेला, आपने अच्छा खेल खेला, इसके लिए आप जीते। आप खेल के जीतने के अब आप हकदार थे, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ फाइनल टाइटल कौन जीतेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फुलेश्वर टीम उप विजेता तो तय हो चुकी है। अब जेसीसी वर्सेस निम्बेश्वर दूसरा सेमीफाइनल मैच, टॉस हो रहा है। जल्द से जल्द टॉस करवाए, समय की कमी है।